तो कैसे हैं आप लोग? काफी समय हो गया है, मेरी आवाज आप लोगों को सुनने को मिली नहीं। और सच कहूं तो मुझे भी लग रहा था कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। तो बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं नोएडा की एक खूबसूरत सोसाइटी को एक्सप्लोर करने। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है, उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, सोसाइटी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है और यहाँ का ओवरऑल माहौल कैसा है। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए मेरे साथ और करते हैं इस सोसाइटी को एक्सप्लोर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस सोसाइटी के अंदर ही आपको एक छोटा सा मार्केट मिल जाता है। मतलब डेली यूजेस की चीजों के लिए हर बार सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो चाहिए नीचे जाइए और काम तमाम। इसके अलावा यहाँ गार्डन एरिया भी है, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, बड़े आराम से वॉक कर सकते हैं और जवान लोग जॉगिंग करके अपनी फिटनेस का हिसाब बराबर कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे सिर्फ खेलेंगे, बड़े सिर्फ वॉक करेंगे और जवान सिर्फ जॉगिंग करेंगे। जिसका मन करे वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ कोई अटेंडेंस लगाने नहीं बैठा है। खैर, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे, तो वापस आते हैं मुद्दे पर। इस सोसाइटी में आपको टेम्पल की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ समय शांति से बैठकर ध्यान लगा सकते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि मनोकामना पूरी होगी या नहीं, उसकी गारंटी तो ऊपर वाले की है, हमारी नहीं। अगर एजुकेशन की बात करें तो आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल भी अवेलेबल है, यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। और हेल्थ की चिंता भी कम हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा भी आसपास अवेलेबल है। शॉपिंग और डेली नीड्स के लिए नियर बाय क्लासिक मार्केट भी मौजूद है, जहां आप अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। और अगर शॉपिंग के चक्कर में जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लिया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। गाड़ी वालों के लिए पेट्रोल पंप भी नियर बाय अवेलेबल है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल के बिना सिर्फ घर के बाहर खड़ी होकर हमें इमोशनल सपोर्ट ही दे सकती है। और सेफ्टी की बात करें तो पुलिस स्टेशन भी नियर बाय अवेलेबल है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सोसाइटी के आसपास आपको शॉपिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट और सेफ्टी जैसी कई इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मतलब जरूरत की काफी सारी चीजें आसपास ही मिल जाती हैं। अब बस एक चीज की कमी है, सैलरी भी सोसाइटी के अंदर ही मिल जाए तो जिंदगी सेट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस सोसाइटी में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ मदर डेयरी का आउटलेट भी मिल जाता है, जहाँ दूध, दही, पनीर और डेली यूज का डेयरी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाती हैं। मतलब सुबह की चाय के लिए दूध लेने के लिए सोसाइटी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तो लो जी, ये है वो शानदार गेट, जहाँ से हमारी आज की खूबसूरत एंट्री होने वाली है। अंदर आते ही सबसे पहले हमें एक प्यारा सिटिंग एरिया नजर आता है। यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, दो पल सुकून के बिता सकते हैं और साथ साथ दोस्तों या परिवार के साथ गपशप भी कर सकते हैं। बैठक से आगे बढ़ते ही सामने नजर आती है एक प्यारी सी मंदिर की जगह। मंदिर को देखते ही माहौल थोड़ा शांत और सुकून भरा महसूस होने लगता है। यहाँ लोग आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं और कुछ समय शांति से बैठकर भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। बैठक के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा ऊपर का नजारा भी देख लिया जाए। तो पहुंच गए हम फ्लोर की बालकनी में। ऊपर से व्यू तो भाई एकदम शानदार था। हवा भी ऐसी चल रही थी जैसे बोल रही हो भाई आज यहीं बैठ जा। नीचे देखा तो सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा था और तभी एहसास हुआ कि हम सच में 9वें फ्लोर पर खड़े हैं। तो दोस्तों, बालकनी से शानदार व्यू देखने के बाद अब चलते हैं किचन को एक्सप्लोर करने। देखते हैं किचन कितना स्पेशियस है, सामान रखने के लिए कितनी जगह है और खाना बनाने वालों के लिए कितनी सुविधाएं हैं। क्योंकि भाई घर कितना भी बड़ा हो, किचन अच्छा होना चाहिए, तभी तो पेट और परिवार दोनों खुश रहेंगे। अब दोस्तों, किचन के बाद बढ़ते हैं घर के गेस्ट वॉशरूम की तरफ, क्योंकि घर पर गेस्ट आएंगे तो उनके लिए भी तो वॉशरूम होना चाहिए। आखिर गेस्ट हैं, उन्हें रास्ता तो नहीं दिखा सकते कि भाई पड़ोसी के घर चले जाओ। वैसे गेस्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन इस्तेमाल तो ओनर भी कर ही सकता है, क्योंकि घर तो ओनर का है, बस गेस्ट तो नाम का है। एक नजर डालते हैं गेस्ट वॉशरूम में। तो दोस्तों, गेस्ट वॉशरूम देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें मिल जाता है एक छोटा सा वॉशिंग एरिया, यानी कपड़े धोने से लेकर सुखाने तक का इंतजाम यहीं हो जाएगा। अब बस कपड़े खुद धोने की हिम्मत भी आ जाए। और इसके बाद एंट्री होती है एक स्पेशियस रूम में, जिसके साथ आपको मिलती है अपनी प्राइवेट बालकनी। मतलब कमरा भी बढ़िया, बालकनी भी साथ में, सुबह की चाय, ठंडी हवा और थोड़ा सुकून। बस चाय बनाने वाला कोई और मिल जाए तो जिंदगी सेट है। अब जरा चलते हैं रूम की बालकनी का व्यू देखने। और भाई, यहाँ से जो नजारा देखने को मिल रहा है ना, कमरा चाहे जैसा हो, बालकनी का व्यू देखकर मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। सुबह की चाय हो, शाम की ठंडी हवा हो या बस बैठकर बाहर का नजारा देखना हो, ये जगह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। बस एक दिक्कत है,
इतना अच्छा व्यू देखकर अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि दूसरा कमरा भी इसी बालकनी से जुड़ा हुआ है। मतलब एक बालकनी और 2 कमरे, यानी कॉमन बालकनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कॉमन वॉशरूम होता है, बस यहाँ लाइन लगने का डर नहीं है। खैर, मेरा ये जोक सुनकर अगर आपको भी लगा कि भाई बस कर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस कमरे में और क्या क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस कमरे की एक और खासियत है कि इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाता है। मतलब रात में वॉशरूम जाने के लिए पूरे घर का टूर करने की जरूरत नहीं, सीधे वॉशरूम। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां फिर निकलेंगे कुछ नया एक्सप्लोर करने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Instagram और Facebook पर फॉलो कर लेना, ताकि हमारी अगली एक्सप्लोरेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।